कांग्रेस ने लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो निकाला था और इस मैनिफेस्टो का एकमात्र अहम मुद्दा कास्ट सेंसेशन और रिजर्वेशन था। यानी जिसकी जितनी आबादी उसको उतना ही रिजर्वेशन। यानी अगर आप अपनी जाति के लिए रिजर्वेशन की मांग करते हैं तो आपको मांग उठाने के लिए सड़क पर बैठकर धरना देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको अपने 2 बच्चों की जगह पे 10 बच्चे पैदा करते हैं। बट अभी जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो कुछ लोगों को चुभ सकती है, बट बात एकदम सत्य है। और ये बात ना ही तो कांग्रेस को समझ में आएगी और ना ही उन लोगों को जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं कि भैया गरीब कभी भी जाति या धर्म देख के नहीं होते। और सिर्फ इस गरीबी का दुख वही माँ बाप समझ सकते हैं जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और जिनको बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं है। अब कुछ ध्रुवराठी यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड लोग आएंगे और बोलेंगे कि अरे यार क्या बात करते हो, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में बच्चे पढ़ सकते हैं, हाई एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स हैं। बट ये सिस्टम ऑन पेपर बड़ा अच्छा लगता है, बट अगर इसको आप रियल लाइफ में देखोगे तो बहुत घटिया सिस्टम है ये। और राठी के जैसे 2 आर्टिकल गूगल से उठा के आपको दिखा दिए फैक्ट्स के साथ में और बन गई वीडियो और आपको चूतिया भी बना दिया और आप अपने आप को एजुकेटेड भी समझने लग गए। बस हो गई आपकी ब्रेन वॉश। अब आप इसी चीज को अपने आसपास की स्कूलों में प्रैक्टिकली जाके देखो और एजुकेशन का लेवल चेक करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। अब बात करें कांग्रेस की, जो पॉपुलेशन के परसेंटेज पर रिजर्वेशन का परसेंटेज डिसाइड करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। क्योंकि एक सेकंड के लिए मान ले कि एससी कास्ट के 2 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चे के फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं और एक बच्चे के फादर मजदूरी करते हैं और दोनों को गवर्नमेंट सुविधाएं सेम मिलेंगी, रिजर्वेशन हो गया चाहे स्कॉलरशिप हो गई, दोनों चीजें सेम मिलेंगी। बट जिस बच्चे के फादर की गवर्नमेंट जॉब होगी उस बच्चे को बचपन से ही एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन मिली होगी, अच्छा एनवायरमेंट, रहना खाना पीना पहनना और एक स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट मिला होगा और उसकी कॉलेज एजुकेशन भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से हुई होगी और एक अच्छी कोचिंग से वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होगा। अब क्या सारी सुविधा एक मजदूर आदमी अपने बच्चों को दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। बट गवर्नमेंट की जो भी सुविधा है वो दोनों बच्चों को सेम मिलेंगी। अब मुझे क्लियर शब्दों में बताओ, दोनों बच्चों में से सबसे पहले कौन सक्सेस होगा? और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करती है, क्योंकि कोई पार्टी अगर हिम्मत भी करती है कि अपने मैनिफेस्टो में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन को डाल दे तो उसको वोट ही नहीं मिलते हैं। और ये तो इन हालातों को देख के साफ तौर पे जाहिर है कि ना ही तो किसी को भारत से मतलब है और ना ही किसी गरीब से मतलब है, सबको मतलब है तो वोट से मतलब है। और अभी एक सेम केस आया था पश्चिम बंगाल से, जहाँ पे हाई कोर्ट ने 2010 के बाद बने सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को कैंसिल करने का फैसला दिया था। अब ये केस था कि ओबीसी के हिस्से का आरक्षण मुसलमानों को ओबीसी समुदाय में शामिल करके दिया जा रहा था। अब अगर तुम इस डिसीजन को गरीबों के हित में समझ रहे हो तो बिल्कुल गलत समझ रहे हो, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्लियर कहा था कि ये किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया है। बट इन बेसिक चीजों पे ना ही तो कोई यूट्यूबर बात करता है और ना ही कोई नेता बात करता है। अब आपको डिसाइड करना है किसको और कैसे कब वोट देना है, क्योंकि वोटिंग शायद अभी तो लास्ट फेज के वोट चल रहे हैं। तो अभी अगर जिनको वोट देना रह गया है वो अपना वोट सोच समझ के दे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।